जय श्री राम। पंच शब्द धुन मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। कर आरती अरग तिन दीन्हा, राम गमन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नांगरा और तुरही, इन 5 प्रकार की बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रही है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्थ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव लोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, सात पढ़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभे अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनाए न कोई। यही विधि राम मंडपहि आए, अरग देह आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठार आसन आरती कर, निरखे बर सुख पावही। मणि बसन भूषण भूर बारह, नार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर वर वे प्रवेश बनाए, कौतुक देखहि। अब लोक रगे कुल कमल, छवि रवि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नटे, राम निछावर पाए। मुदित असी सहनाए, सिरे हरस न हृदय समाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हार ही मानी, इन समय ही उपमा और आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर सम्मत देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जग बिरंचे उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याहे बहु तब ते।
सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजो। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समाज साज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दो दिस माची। देत पावड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडपहि ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, बिनहि कर आशीष लही। को सु कहि पूजत परम प्रीति, की रीति तो ना पर कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय भी परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि करिया से पूजे, मुदित महीष दिए दिव्य आसन सबहि। सब सन लही आशीष, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग और वैभव की विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहे मुखे के उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरि हर दिस पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिन पहिचाने।
वे कपट से ब्राह्मण का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना ही पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुध भोरी भई आनंद कंद बिलो के दूल्हों भय दिस आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अब लोक शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंदूले को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र के मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर करत पान सादर सकले प्रेम प्रमोद न थोर प्रभु अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहूं दिन राति। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे थे। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। समाओ बेलो के वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुन आए बेगे कुंवर अब आना हो जाई चले मुदित मुनि आयो से पाई। समय देकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, आप जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनयो पुरोहित वाणी प्रमुदित सकिन समेत सयानी बेप्रबधु कुल ब्राद बुलाई कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर बामा सकल सुभाए सुंदर